नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो मैच कल बढ़िया हुए भाई। पहला मैच थोड़ा ज़्यादा बढ़िया था, दूसरा बढ़िया होते होते पूरी तरह से ये एक तरफा चला गया। उसकी कहानी सुनाऊंगा। दो मैच आज के बड़े कमाल के होने वाले हैं। जयपुर खेल रही है, उन दोनों मैचेस की कहानी सुनाऊंगा। कल जो सवाल पूछा था उसका उत्तर आप लोगों ने क्या दिया वो बताऊंगा। आज का सवाल पूछूंगा और एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा जिसमें मेरा LOL हो गया था, लोल मोमेंट हो गया था। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। सबसे पहले बात करता हूं कल हुए दो मैचेस की। बंगाल वॉरियर्स दबंग दिल्ली 33-30 दबंग दिल्ली के पक्ष में स्कोर रहा है। देखने में लगता है कि क्लोज मैच है, पर मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे कभी भी ये मैच क्लोज नहीं दिखा। जब लीड बनाई दबंग दिल्ली ने तो लीड बनती गई बनती गई बनती गई, और वो लीड कभी कम नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ नहीं कि बंगाल वॉरियर्स वापस इस मैच में आ गए हों। हल्का आते देखते थे, फिर वापस जाते थे, आते देखते थे, वापस जाते थे। मनिंदर सिंह एक रेड पॉइंट और सब्स्टिट्यूट कर दिए गए। और जो सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे ये लगी, शुरुआत में 4-1 के आसपास का स्कोर था। बंगाल के रेडर पॉइंट ला रहे थे, उनके डिफेंडर पॉइंट ला रहे थे, और आपने स्लो खेलना शुरू किया, डुओ डाई रेड पे खेलना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आया। दिल्ली को स्लो खेलना था, उनको जीत चाहिए थी। आप ओके खेल रहे थे, आपने गेम स्लो किया, दिल्ली को फायदा हुआ। मुबारक दिल्ली, मुबारक जोगिंदर नरवाल, मुबारक आशु, सुपरस्टार बन रहे हैं। अगला मैच दो तगड़े शातिर कोचिस की टक्कर। मनप्रीत सिंह और राम मेहर सिंह एक तरफा मैच बना के रख दिया। 10+ पॉइंट से जीता मनप्रीत सिंह की टीम ने यह मैच। और ईमानदारी से कहूं तो गुजरात की टीम कभी भी इस मैच में थी ही नहीं। उधर कम से कम स्कोर तो क्लोज दिखता है, ये तो एक तरफा मैच हो गया। रीडिंग में, डिफेंस में, खैर मैं बाद में किसी दिन गुजरात की टीम का अलग से एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। आई कैन नॉट प्रॉमिस, पर मुझे मजा नहीं आया गुजरात की परफॉर्मेंस देखकर। मजा आएगा आज के दो मैचेस देखकर। सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने है पटना पायरेट्स। जयपुर पिंक पैंथर 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 टाई रहा है। पिछला मैच आपने यूपी को हराया था 35-30। पटना पायरेट्स 6 खेले हैं, 3 ही जीते हैं। पिछला मैच यू मुंबा से आप 40-42 हारे थे। आज क्या होने वाला है, कहानियां क्या हैं? नंबर 1, ये प्रो कबड्डी की 2 सबसे कामयाब टीम्स का मुकाबला है। जयपुर पिंक पैंथर्स 2 बार के चैंपियन, पटना लगातार 3 बार के चैंपियन, आप सब जानते हैं। नंबर 2, ये संजीव बालियान डार्बी है। पटना पायरेट्स जब पहली बार चैंपियन बने थे सीजन 3 में, तो उनके कोच थे संजीव बालियान साहब। उसके बाद पटना पायरेट्स से यहां वहां निकल के वो जयपुर पिंक पैंथर्स में आ गए, उनको चैंपियन बनाया, अभी भी उनके साथ हैं। राम मेहर सिंह साहब पटना पायरेट्स के साथ सीजन 1 से जुड़े जरूर हुए हैं, लेकिन चीफ कोच वो बने थे सीजन 5 में। उससे पहले वो पर्दे के पीछे रह के काम करते थे, कंसल्टेंट कह लीजिए, स्ट्रेटेजिस्ट कह लीजिए। लेकिन बालियान साहब सीजन 3 में और अर्जुन सिंह सीजन 4 में टीम के चीफ कोच थे, तो उनको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए टीम चलाने का। तो ये संजीव बालियान डर्बी कही जा सकती है ये मुकाबला। अब टक्कर कहां पे होगी, बैटल्स कहां होने वाली हैं? नंबर 1, मैं एक ही बैटल की ज़्यादा आज बात करूंगा, उस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। सुपरस्टार और पोटेंशियल स्टार इन मेकिंग। अर्जुन देशवाल जो निर्विवाद रूप से एक सुपरस्टार रेडर बन चुके हैं, प्रो कबड्डी में भी, भारतीय टीम के लिए भी खेले हैं। और दिवांक दलाल एक आमद हुई है नए उस खिलाड़ी की जो स्टार बनने की कुवत रखता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, लंबा करियर हो, अच्छा खेलें। अब आइए जीत के सूत्रों पे। 3 जीत के सूत्र हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। दिवांग जब आएंगे, अंकुश राठी के लिए सूत्र है सिर्फ डीप टैकल करें। अंकुश बड़े शौकीन हैं एंकल होल्ड के, वो डाइव भी लगाते हैं, वो अग्रेशन भी दिखाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक इन फॉर्म अच्छे फुर्तीले रेडर को अंदर बुला के टैकल करें। और साथ में सब सूत्र ये है, यानी कि सूत्र का दूसरा पार्ट ही है कि नीरज नरवाल को रखिए अपने सपोर्ट के लिए, क्योंकि कई बार सरप्राइज अटैक नीरज नरवाल भी कर देंगे एंकल्स पे। सूत्र नंबर 2, जब अयान आएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट के रेडर हैं, तो रेजा आपकी चेन होनी चाहिए सुरजीत के साथ। चाहे तो चेन टैकल करें, अगर डैश करने जाएं तो दोनों जाएं, एक कंधों पे और एक निचली बॉडी पे। नंबर 3, रेडर्स जाइए ऑल आउट, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको
डिफेंसिव खेलने की। पटना का डिफेंस कोई बहुत उत्कृष्ट नहीं खेल रहा, जाइए डिफेंस को उड़ाइए, शुरुआती बड़ी लीड बनाइए। पटना वाले क्या करेंगे? दो सूत्र हैं। नंबर एक, 5-2 पे खेलना पड़ेगा प्रभु। सामने अर्जुन देशवाल को अगर रोकना है तो फिर त्यागराजन युवराज को भी एक लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन, दो कॉर्नर्स के साथ खेलना पड़ेगा आपको। नंबर दो, जितनी चाहे जयपुर पिंक पैंथर्स मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत आप डू और डाई रेड से मत कीजिए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड रेड से कीजिए, क्योंकि आपके रेडर अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत कीजिए अग्रेशन के साथ रेडिंग में। डिफेंस अगर सेट नहीं होता, अगर आपके मेन रेडर्स का रिवाइवल नहीं होता, तो गियर बदलिए। एक्स फैक्टर सुरजीत सिंह, जयपुर पिंक पैंथर्स, बहुत कीमती रोल है लेफ्ट और राइट दोनों रेडर्स को रोकने का आप में, और उधर से देवांग दलाल पर ही सबसे ज्यादा नजरें होंगी, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है जो कम से कम अकेले दम पे मैच को रोमांचक बना सकता है। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए प्रभु। पहला मैच जीती दबंग दिल्ली, मुबारक आपको, 19 पॉइंट, लेकिन -18 के स्कोर डिफरेंस के साथ आप अभी भी नंबर 8 पर हैं। दूसरा मैच जीती हरियाणा स्टीलर्स, 21 पॉइंट और 22 के स्कोर डिफरेंस के साथ आप नंबर 4 पर हैं। जेपीपी अगर जीतती है तो 24 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। स्कोर डिफरेंस आपका पहले ही यू मुंबा से बेहतर है, तो आप नंबर 2 पे आ सकते हैं। पटना पायरेट्स फिलहाल नंबर 10 पे है, जीती तो 22 पॉइंट्स के साथ बहुत लंबी छलांग लगाएंगे, नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। दूसरा मैच है दिल्ली और तमिल तलाईवास का। दबंग दिल्ली अगर आज भी जीती तो 24 पॉइंट्स के साथ आप प्रैक्टिकली नंबर 3 पे आ सकते हैं, थ्योरेटिकली नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। और अगर जीते तमिल तलाईवास, जिनको अब जीत चाहिए क्योंकि पिछले 2 मैच वो हारे हैं, अगर आप जीते तो आप नंबर 2 बन सकते हैं। अब आइए दूसरे मैच पे, दिल्ली और तमिल तलाईवास। दिल्ली 8 मैच खेली है, 3 जीती है, 5 हारी है। अभी अभी कल जीत उनको मिली है, तो मुबारक जोगिंदर नरवाल, वापस आपको मोमेंटम मिले, ऐसा आपके फैंस की कामना है। सामने है तमिल तलाईवास, 5 मैच आप खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। पिछला हारा था, लगातार 2 मैच हारे हैं। तेलुगु टाइटन से 1 पॉइंट से हार के आप आ रहे हैं, और उस मैच में मेरी शिकायत ये थी कि डू डाई रेड पे क्यों खेले। एनीवेज, आज के मैच की बात करते हैं। नंबर 1, कहानियां। कहानी पहली कौन सी है कि ये दोनों ऐसे कोचेस बैठे होंगे बेंच पे जो प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों से कोच बने हैं। जोगिंदर नरवाल दबंग दिल्ली के लिए खेले भी, और भी कई टीमों के लिए खेले, हरियाणा के लिए खेले, बुल्स के लिए खेले, और अब दिल्ली के कोच हैं। और सामने डी चिरलाथन, जो बुल्स के साथ खेले, पुनेरी पल्टन के साथ खेले, हरियाणा के साथ खेले, और अब तमिल तलाईवास के कोच हैं। कहानी नंबर 2 भी इन्हीं दोनों कोचेस से जुड़ी हुई है। भाई सीजन 2 में ये दोनों खिलाड़ी जोगिंदर नरवाल और डी चिरलाथन बेंगलुरु बुल्स के कॉर्नर संभालते थे, तो पूर्व टीममेट्स आज प्रतिपक्षी कोचेस हैं। कहानी नंबर 3, अजय ठाकुर, मंजीत छिल्लर एक ही बार में दबंग दिल्ली में भी खेले हैं, एक ही बार में तमिल तलाईवास में भी खेले हैं। आगे चलते हैं, लड़ाई कहां होगी, बैटल्स कहां होगी। नंबर 1, आशु मलिक की होने वाली है तमिल तलाईवास के तगड़े डिफेंस से, ये बैटल देखने वाली होगी। नंबर 2, आशु और नरिंदर कंडोला, ये दोनों प्रो कबड्डी के और भारतीय कबड्डी के भी उभरते हुए सुपरस्टार्स हैं। एक लेफ्ट का रेडर है, एक राइट का रेडर है, एक छोटी हाइट का है, एक लंबी हाइट का है, लेकिन दोनों ही फैन फेवरेट हैं। इन दोनों की एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता भी देखने को मिलेगी। अब आइए जीत के सूत्रों पे। दिल्ली के लिए 2 सूत्र हैं। नंबर 1, विनय और आशु लेफ्ट रेडर राइट रेडर इन टेंडम रेड करें, क्विक रेड करें। तमिल तलाईवास के डिफेंस को सेट मत होने दीजिए, उनको अपनी फुर्ती से परेशान कीजिए। नंबर 2, नरिंदर कंडोला पे मारिए ब्लॉक। छोटे कद के हैं, ब्लॉक करना, डैश करना उनको आसान है। सचिन तंवर पे जो भी खिलाड़ी जाए, चाहे कवर का चाहे कॉर्नर का, डबल थाइज के अतिरिक्त और कहीं मत जाइएगा। लंबे कद के हैं, स्पीडी बहुत हैं, यू टर्न भी बड़ी जल्दी ले लेते हैं, तो टैकल ध्यान से होने चाहिए। आगे चलिए, 2 जीत के सूत्र तमिल तलाईवास के लिए भी हैं। सचिन तंवर आपका जो सबसे पसंदीदा हथियार है, एक तो रनिंग बोनस, वो तो लेना ही है। दूसरा ये कि राइट कॉर्नर और राइट इन पे जहां आशीष हैं, जहां योगेश हैं, रनिंग हैंड टच अपना फेवरेट स्किल दिखाइए, उस साइड के डिफेंस को साफ कीजिए। और नंबर 2, साहिल के लिए सूत्र है जो कि लेफ्ट कॉर्नर संभालेंगे। बहुत कीमती आपका रोल है आशु को रोकने का। एंकल होल्ड के लिए मत जाइए, डाइव के लिए जाइए।
दोनों अलग अलग प्रकार के स्किल्स होते हैं। साहिल डाइव भी लगाते हैं, डाइव लगाइए थाइज पे, सिंगल थाई हो डबल थाई हो, एंकल होल्ड अवॉइड कीजिए। आगे चलते हैं एक्स फैक्टर, जिन दोनों खिलाड़ियों का मैंने अभी नाम लिया, आशु मलिक दिल्ली से, साहिल गुलिया तमिल तलैवा से। मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे बड़ा विजेता फैक्टर हो सकते हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए। अच्छा, कल के सवाल का विजेता कौन है भाई? मैंने पूछा था सीजन 1 में बंगाल वॉरियर्स के कोच कौन थे और पहले 2 सीजन्स की जयपुर पिंक पैंथर से उनका रिश्ता क्या था। किसी एक प्रभु ने लिखा कि प्रताप शेट्टी पहले असिस्टेंट कोच थे जयपुर पिंक पैंथर्स के, बाद में बन गए बंगाल के चीफ कोच, और बाकी सब ने कॉपी पेस्ट कर दिया, सब मुर्गे बन जाओ। सबका गलत जवाब, अफसोस। पहली बार हुआ है कि एक भी सही जवाब मुझे नहीं मिला अब तक, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। सीधा सा प्यारा सा रिश्ता है प्रभु। राज नारायण शर्मा सीजन 1 में बंगाल वॉरियर्स के कोच थे और सीजन 1 और 2 में जयपुर पिंक पैंथर्स के कैप्टन थे नवनीत गौतम, जो राज नारायण जी के भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, उनके बड़े भाई गोविंद नारायण जी के सुपुत्र हैं। इतना सिंपल सा, मतलब इतना सिंपल नहीं था, लेकिन आप लोग कहां कहां से कनेक्शन जोड़ रहे थे, बट स्टिल वेल ट्राइड। अब आइए आज के सवाल पे। आज खेल रही 4 टीमें, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पायरेट्स, दिल्ली और तमिल तलैवाज। इन 4 में से किन्हीं 2 टीम्स के कोच रहे हैं 2 ऐसे अलग अलग कोचेस जिनका नाम एक जैसा था। 2 टीम्स के अलग अलग कोचेस जिनका नाम एक समान था। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, जवाब दीजिएगा नीचे। और आपको सुनाता हूं आज की कहानी, मेरा LOL मोमेंट इन कबड्डी। 4-5 साल पुरानी बात है। मैं पंजाब से दिल्ली आ रहा था बाय ट्रेन, सब परिवार। तो ट्रेन रुकती है हरियाणा के जींद स्टेशन पे। मैं बाहर गया चाय लेने के लिए। स्टेशन की प्लेटफॉर्म की चाय आपको पता ही है, बड़ी कमाल की होती है। तो बाहर जैसे ही मैं डिब्बे से निकलने लगा, अपने डिब्बे से बाहर गया, तो वो जो रास्ता बाहर की तरफ जाता है, 4-5 नौजवान लड़के खड़े थे। तो सबने राम 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 भाई साहब, राम राम भाई साहब कहा। मैंने भी कहा राम 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 प्रभु, और मैं चाय लेने चला गया। फिर मैं चाय लेके अंदर आया, वो लड़के सामने खड़े हुए थे। तो उसमें से एक लड़का, मुझे लगा ये कौन है। वो फिर मुझे कह रहा है सुनील भाई राम राम, ऐसे करके देख रहे हैं मुझे। मैंने कहा मैं भी ऐसे देख रहा हूँ, राम राम भाई, एक हाथ में चाय है, राम राम भाई। बोला सर जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं विकास कंडोला। मैंने कहा विकास भाई, आपको पैंट शर्ट में देखने की आदत नहीं है, आपको हरियाणा की जर्सी में 88 नंबर में देखने की आदत है। मतलब जिस खिलाड़ी का नाम मेरी जबान से हजारों बार निकला, वो जब सामने मेरे आया, और मैं पहली बार विकास कंडोला से ऑफ मैट, ऑफ स्टेडियम कहीं मिल रहा था, तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी विकास कंडोला सामने खड़ा होगा। और खिलाड़ियों को जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट में हमने कम ही देखा है, अपनी टीम की जर्सी में देखा है। और विकास मुझसे पूछ रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ट्रेन में क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई, जहाँ जिस जगह में गया था, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ कोई एयरपोर्ट है नहीं, तो ट्रेन से अब या बाय रोड ट्रेवल करना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो। बोला सर मैं तो रेलवेज में जॉब करता हूँ, हमारे इंट्रा रेलवेज के वो नेशनल जो होने हैं वो गोरखपुर में होने हैं, तो दिल्ली से गोरखपुर जा रहा हूँ बाय ट्रेन। तो मेरा LOL मोमेंट, विकास कंडोला मेरे सामने खड़े थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आगे क्या होगा वो कल पता चलेगा। JPP, पटना, दिल्ली और तमिल, अपनी प्रेडिक्शन भी नीचे जरूर बताइएगा। फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।